नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी ने ऐसे मोड़ पर लाकर हमें खड़ा कर दिया है जहां खुशी और गम, जिंदगी और मौत और सच और झूठ आमने सामने है। लेकिन क्या आपने सोचा है अगली किस्त में क्या होने वाला है? अब देखना यह है कि क्या विक्की का नकली सोने का राज फराह की शादी की पहली रात ही खुल जाएगा, या विक्की इस माल को लेकर रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ दानिया के घर आई नन्ही परी क्या टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का जरिया बनेगी, या फराह की हसद की आग में इस मासूम खुशियों को भी झुलसा देगी। और सबसे अहम सवाल, मामू के इंतकाल के बावजूद शादी की जिद करने वाली फराह क्या कुदरत के इस इशारे को समझ पाएगी कि शादी इसके लिए रहमत नहीं बल्कि रहमत बनने वाली है? आइए इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करते हैं इस तफसीली रिव्यू में, जो मकाफात अमल का एक होलनाक आईना साबित होने वाली है। नाज़रीन, किस्त के इख्तिताम पर जहां फराह ने अपने मामू के शौक को ठुकरा कर शादी पर इसरार किया था, कहानी वहीं से एक होलनाक मोड़ लेती है। बिलाल साहब, जो अपनी बेटी की बदतमीजी और जिद के सामने घुटने टेक चुके हैं, बोझल दिल के साथ निकाह के मुख्तसर तकरीब का इंतखाब करते हैं। फराह अपनी जीत पर खुश है। वो सुर्ख अरूसी लिबास में मलबूस होती है, खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही है। मगर वो इस बात से बेखबर है कि इसके बराबर बेटा हुआ विक्की इसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि इसके बाप के तिजोरी की चाबियों के इंतज़ार में है। अब निकाह के फ़ौरन बाद जब रुखसती का वक्त आता है तो माहौल में एक अजीब सी वीरानी छाई जाती है। फराह की माँ, जो अपनी बेटी की बेबसी पर टूट चुकी थी, उसे रुखसत करते वक्त एक आखिरी नसीहत करती है। वो कहती है, फराह, जो दूसरों के जनाजों पर अपनी खुशियाँ मनाते हैं उनकी खुशियों को कब्रिस्तान बनते देर नहीं लगती। मगर फराह इन अल्फाज को हसरत समझकर झटक देती है। सुहाग रात और सच्चाई का धमाका। नाज़रीन, जैसे ही फराह विक्की के साथ अपने नए कमरे में कदम रखती है, वो विक्की को अपने तमाम जेवरात दिखाती है जो उसने बड़ी मेहनत से दिलवाए होते हैं। वो फ़ख्र से कहती है कि अब कोई भी उन्हें पुराना सोना नहीं कह सकेगा। विक्की, जो अब अपना खेल ख़त्म करके करीब है, एक ज़ोरदार कहका लगाता है। फराह हैरान रह जाती है जब विक्की उसे बताता है कि ये तमाम जेवरात जिन पर वो नाज कर रही है महज पीतल के टुकड़े हैं। फराह का रंग फीका पड़ जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मगर विक्की उसे याद दिलाता है कि उसने खुद ही तो सोना बदलने की इजाज़त दी थी। विक्की इसकी तमाम जमा पूंजी और असल सोना लेकर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। फराह को एक कैसे घर में तनहा छोड़कर, जहां उसे अब अपनी औकात का एहसास हो जाता है। ये उसकी पहली शिकस्त है। उसकी अना और लालच ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। दानिया की बेटी और ख़ानदान की बदलती हुई सूरत हाल। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ अस्पताल में दानिया और इसके शोहर के यहाँ खुशियों का समा है। वो नन्ही बच्ची जो इनोवेटर में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी, अब सेहतयाब होकर घर आ चुकी है। इस बच्चे की आमद ने पूरे ख़ानदान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। हमाद और जीना के दरमियान जो तलखियाँ थी, वो इस बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर कम होने लगती हैं। सादिया, जो कभी खुद शदीद डिप्रेशन का शिकार थी, अब इस बच्ची की देखभाल में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। यहाँ राइटर ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि जहाँ खुद गर्दी तबाही लाती है, वहीं बेगर्दी मोहब्बत दानिया और सादिया के दरमियान ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। नाज़रीन, सोनिया, जो माफ़ी मांगकर वापस आई थी, अब इस घर की रौनक बन चुकी है और अपनी माजी की गलतियों का अजाला खिदमत से कर रही है। बिलाल साहब का जवाल और पछतावा। नाज़रीन, जब बिलाल साहब को पता चलता है कि इनका दामाद विक्की एक फ्रॉडिया था और वो सब कुछ लूटकर फरार हो चुका है, तो इस पर फालिज का हमला हो जाता है। वो शख्स जो हमेशा पैसों और समाजी मरतबे के पीछे भागता रहा, आज अपने ही घर में बेबस पड़ा है। फराह, जो कभी इनकी लाडली थी, अब इनके लिए बोझ बन चुकी है। रिश्तेदार जिन्हें बिलाल साहब ने हकारत से ठुकरा दिया था, वही अब इनकी अयादत को आ रहे हैं। नाज़रीन, बिलाल साहब की बीवी अब खामोश मातम करती है। उसे एहसास होता है कि फराह की तरबियत में उन्होंने जहाँ दुनियावी आसाइशें दी, वहाँ इखलाकियात और अल्लाह का खौफ सिखाना भूल गए। वो अपनी बेटी को देखती है जो अपने उजड़े हुए मेकअप और नकली जेवरात के ढेर के पास बैठी अपनी तकदीर को रो रही होती है। नाज़रीन, ड्रामे का इख्तितामी मराहल में फराह की मुलाकात सोनिया से हो जाएगी।
वही सोनिया जिसे फराह ने कभी नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। अब मौका जो पहले किसी और के पास था, अब की बात की जाए तो मौका किसी और के पास आ चुका है। सोनिया अब एक ऐसे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है जबकि फराह के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। यानी कि एक साइड का पलड़ा भारी था, दूसरी साइड का हल्का था। अब जहाँ हल्का था वहाँ भारी हो चुका है और जहाँ पर भारी था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो चुका है वो पलड़ा। अब ये मैंने मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि इसको फराह को क्या हुआ है। फराह उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है मगर सोनिया उसे कहती है, माफ़ी मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगो जिनके दिल तुमने अपनी ज़ुबान से छलनी किए हैं। अब नाज़रीन, इसका ये कहने का अंदाज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। यहाँ पर जब इसने ये डायलॉग डिलीवरी दी तो मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि इसने करारा जवाब दिया है जो कि बहुत देर बाद इसे जवाब देने को टाइम मिला। लेकिन टाइम जो है वो टाइम की बात होती है कि हर किसी पे बुरा वक्त आता ही है। कल जब उस पे बुरा वक्त था तो इसने उसे अच्छी खासी बातें सुनाई थी। आज जब इसके ऊपर बुरा टाइम आया है तो वो भी इसे बातें सुना रही है जो कि इसको अब इसके किए की सज़ा मिल रही है। कहानी के आखिरी मंजर में इंतहाई असर अंगेज़ सीन दिखाया जाता है। विक्की को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है मगर वो सोना बरामद नहीं होता क्योंकि उसने वो सब जुए में हरा दिया था। फराह तो अब यहाँ पर अकेली है। उसका बाप बिस्तरे मर्ग पर है और इसका शौहर जेल में। वो अपने इसी घर की छत पर खड़ी होती है जहाँ से कभी उसने तकब्बर के साथ दूसरों को हकीर समझा था। अब वही छत उसे काटने को दौड़ती है। नाज़रीन, ये होता है जब इंसान के अंदर तकब्बुर बढ़ जाता है और वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझने लग जाता है कि मुझसे बड़ा तो अब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो रब जो है वो उसे ऊपर से नीचे लाकर पटक देता है और बंदे को उसकी औकात याद दिलवा देता है कि बंदे देख, ये है तेरी औकात, ये है तेरी अना जिस पर तू गरूर करता था। अब यहाँ पर इस ड्रामे में ये सीन जो है मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा फील हुआ कि इंसान को कभी भी अपनी जो पहले की ज़िंदगी है वो नहीं भूलनी चाहिए कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था। अब दामे मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे माशरे की उन तलख़ हक़ाइक़ की अक्कासी है जहाँ मादा परस्ती रिश्तों पर हावी हो जाती है। इस किस्त और इससे जुड़ी अगली कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जुल्म की टहनी कभी फूलती नहीं और नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। फराह का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने जिस तरह खुदगर्दी से लेकर इबरत नाक अंजाम तक के जज्बात को निभाया है वो तो काबिल दीद है। विक्की का मनफी किरदार कहानी में ज़रूरी सस्पेंस पैदा करता है। अब यहाँ पर ड्रामा में जो ये पैगाम देता है कि आप दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद उसमें गिर जाते हैं। फराह का मामू की मौत पर शादी का जश्न मनाना इसकी इखलाकी मौत था और विक्की का इसे लौटना इसकी समाजी मौत बनी। नाज़रीन, ड्रामे मोहब्बत का यह सफ़र हमें सिखाता है कि सोना असली हो या नकली इसकी कोई अहमियत नहीं अगर इंसान की नीयत में खोट हो। रिश्तों की असल चमक मोहब्बत, खुलूस और माफ़ी में है, ना कि जेवरात और बैंक बैलेंस में। नाज़रीन, ये थी आज की मेरी प्रेडिक्शन। अगर आज को प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दें।